नमस्कार दोस्तों। हिंदी भाषा केंद्र में आपका स्वागत है। अपनी भाषा हिंदी भाषा। ठीक है, चलिए चलते हैं। आज हम आपको क्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, क्या है क्वेश्चन नंबर पहला? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बताइए, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? आप आज शाम को क्या कर रहे हैं? बच्चा रोता है। पूजा कपड़े धो रही है। मोहन सितार बजा रहा है। बताइए, इसमें कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चा रोता है, अकर्मक क्रिया है। बच्चा रोता है, तो कौन सी क्रिया है इसमें? अकर्मक क्रिया है इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, बच्चा रोता है। अगला, निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो बताइए। पहला पहला ऑप्शन है, क्रिया से काम के करने या होने का बोध होता है। क्रिया एक अविकारी शब्द है। रचना की दृष्टि से क्रिया के अकर्मक और सकर्मक दो भेद होते हैं। क्रियाएं धातुएं, संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनती है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रिया एक अविकारी शब्द है। क्रिया एक अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द क्यों है? क्योंकि क्रिया में विकार उत्पन्न नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। राम ने किसान की जमीन हत्या ली। राम ने किसान की जमीन हत्या ली। रेखांकित शब्द में प्रयुक्त, इसमें टाइपिंग में सही नहीं है। प्रयुक्त, राम ने किसान की जमीन हत्या ली। रेखांकित शब्द में प्रयुक्त क्रिया चुनिए। यहाँ है क्रिया चुनिए। एक मिनट, क्रिया, एक मिनट, क्रिया चुनिए। चलो वैसे ही क्रिया चुनिए। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और अकर्मक क्रिया। बताइए, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो क्या होगा इसका? प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर होगा इसका सी, नाम धातु क्रिया। ठीक है, अगला, नाम धातु क्रिया नहीं है। नाम धातु क्रिया नहीं है। बताइए, नाम धातु क्रिया नहीं है। लत्याना, सजाना, झुटलाना, गलियाना। लत्याना, सजाना, झुटलाना, गलियाना। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, सजाना। ठीक है, अगला, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? रेशमा बदायूं जा रही है। नदी बह रही है। रमेश भोजन कर रहा है। तारे टिमटिमा रहे हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करना है अपने को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, रमेश भोजन कर रहा है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न निम्नांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। खाना, टहलना, छींकना, तोड़ना। खाना, छींकना, खाना, टहलना, छींकना, तोड़ना। बताइए इनमें से अकर्मक क्रियाएं हैं। ऑप्शन ए और सी, बी और सी और डी, ए और बी। बताइए तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बी व सी। निम्नांकित में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। निम्नांकित में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। डूबा, बहा, गाया, बैठा। डूबा, बहा, गाया, बैठा। बताइए निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, गाया। ठीक है। अगला, निम्न में क्रिया शब्द है। आपको, आंतरिक, कर्ता, जगत। आपको, आंतरिक, कर्ता, जगत। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्रिया कौन सी है, कर्ता। ठीक है। अगला, अगला प्रश्न है अपना, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा। मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा। वाक्य में क्रिया है। वाक्य में क्रिया है। नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, सार्वकालिक। बताइए इसमें, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, वाक्य में क्रिया है। नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, सार्वकालिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी, पूर्वकालिक क्रिया। क्या होगा इसका, सी, पूर्वकालिक। अगला, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। मजदूर छाया में सुस्ता रहा था। बालक पतंग उड़ा रहा था। दो छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बच्चे, बालक पतंग उड़ा रहा था। बालक पतंग उड़ा रहा था। प्रश्न नंबर अगला, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। मजदूर चाय पी रहा है। बालक बहुत देर से रो रहा है। अम्मा खाना बना रही है। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। बताइए किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। बताइए प्रश्न नंबर 11 का। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, बी, बालक बहुत देर से रो रहा है। बालक बहुत देर से रो रहा है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। बताइए, वह नहाकर पड़ेगा। रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था। थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था। घंट लगते ही यह चल पड़ा। ये इसमें गलत टाइप किया है। घंटी लगते ही यह चल पड़ा, ऐसे है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, वह नहाकर पड़ेगा। चलिए प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला,
किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं, बच्चा दूध पीकर सो गया, आयोजकों ने अतिथियों को धन्यवाद दिया, कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। बताइए प्रश्न नंबर 13, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, राइट आंसर होगा ए। सॉरी, तो राइट आंसर होगा ए। अगला, इनमें से दुकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? इनमें से दुकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? बच्चे सारी मिठाई खा गए, बच्चे सारी मिठाई खा गए, श्याम केले और अंगूर खाता है, राम और श्याम घूमने जाते हैं, नौकर कुत्ते को दूध पिलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए, बताइए, जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, नौकर कुत्ते को दूध पिलाता है। प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है? मोहन पत्र लिख रहा है, मेघा भोजन कर रही है, चिड़िया दाना चुंग रही है, अंकिता खेलकर पढ़ने बैठेगी। बताइए, तो क्या बताना है? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया यानी कोई क्रिया पहले हो गई है। बताइए पूर्वकालिक, जल्दी बताइए। प्रश्न नंबर 15, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, अंकिता खेलकर पढ़ने बैठेगी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है? उसने आम खाया, मछली तैरती है, वे डूब गए, वह नहाकर आया। बताइए प्रश्न नंबर 16, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। प्रश्न नंबर 16, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, उसने आम खाया। अगला प्रश्न, वह खाना खाकर सो गया, वाक्य में रेखांकित क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक, दुकर्मक, पूर्वकालिक। बताइए, वह खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर सो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? डी, पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि खाना खाकर सो गया, पहले खाना खाया उसके बाद में सोया, इसलिए पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक है, अगला प्रश्न, वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं कहलाती हैं? वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं कहलाती हैं। बताइए, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया। बताइए प्रश्न नंबर 18, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नाम धातु क्रिया, संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, तो कौन सी? नाम धातु क्रिया। अगला प्रश्न, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनिए। रमेश देर तक सोता है, गगन आम खाता है, पक्षी उड़ रहे हैं, गीता हंस रही है। बताइए प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर बताइए। तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? बी। ठीक है, अगला, घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। बताइए, घोड़ा दौड़ रहा है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, अकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न, तो देखिए निम्नलिखित में से
सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। अब मैं क्या करूं? सांप रेंगता है, बंदर केला खाता है, राधा अभी जयपुर होकर आई है। बताइए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? सी, बंदर केला खाता है। क्या है इसका राइट आंसर? सी। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया का वाक्य है। लड़की गा रही है, लड़कियां चुपचाप पुस्तकें पढ़ रही है, लड़का मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, राम गिलास से दूध पीता है। बताइए प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लड़की गा रही है। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ए। अगला, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। मैं तुम्हें युक्ति बतलाता हूं, मोहन रोता है, लड़का सोता है, अनु ने फल खरीदे। बताइए प्रश्न नंबर 23, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, अनु ने फल खरीदे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? रामू सदा रोता रहता है, हरीश छत पर है, माधव सोता है, चंदन ने सब्जी खरीदी। प्रश्न नंबर 24 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। क्या उसका होगा? डी। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला, पूर्वकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प चुनिए। पूर्वकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प चुनिए। बताइए। वह खाना खाकर सो गया, वह फुटबॉल खेलता रहा, वह चालाक निकला, महावीर ने पाठ पढ़ा। बताइए प्रश्न नंबर 25, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 25 का ए, वह खाना खाकर सो गया। अगला प्रश्न, राम पुस्तक पढ़ता है, मैं क्रिया है, सकर्मक अकर्मक संयुक्त पूर्वकालिक। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सकर्मक क्रिया। डाकिया चिट्ठी लाया, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? डाकिया चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? सकर्मक अकर्मक पूर्वकालिक प्रेरणार्थक। बताइए प्रश्न नंबर 27, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 27 का ए, सकर्मक क्रिया। अगला, निम्नांकित में प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। देना, सुनना, समझना, पढ़वाना। निम्नांकित में प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है देना, सुनना, समझना, पढ़वाना। बताइए। तो प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? डी, पढ़वाना। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? मोहन ने अविनाश को पढ़ाया वाक्य में कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। बताइए। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 29 का? डी। क्या होगा? डी। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रश्न नंबर लास्ट प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से गलत विकल्प है। मोर नाचता है, अकर्मक क्रिया, उसने आम खाया, सकर्मक क्रिया, वह कॉलेज से आकर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया, वह चतुर निकला, सकर्मक क्रिया। ठीक है,
बताइए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपके पास ऐसी वीडियो और देखने के लिए मैं सेंड करूं, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें इसको, ठीक है। तो आज 30 प्रश्न देखे अपने क्रिया से संबंधित। मैं आशा करता हूं आप लोगों को सभी अच्छे लगे होंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। सभी को धन्यवाद, थैंक यू, शुभ संध्या, ठीक है। अरे अब तो रात हो गई, शुभ रात्रि, ठीक है।